सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल जाखड़, सहायक कीट वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। किसान भाइयों, अभी 2-3 दिन पहले जैसे हमने किसान भाइयों के खेतों में सर्वे किया था, तो कपास की फसल में हमने 12 लोकेशन का सर्वे किया है, जिसमें से जो 7 लोकेशन है उसमें सफ़ेद मक्खी की जो समस्या है वो आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पाई गई। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझते हैं कि सफ़ेद मक्खी की समस्या को आप कैसे पहचानेंगे। सफ़ेद मक्खी को आमतौर पे हमारे किसान भाई कोई फाका कहता है, कोई धोला मच्छर भी कहता है और सफ़ेद मक्खी भी इसे बोलते हैं। तो सफ़ेद मक्खी का जब भी प्रकोप होता है, जैसा आपने देखा होगा कि जो अगस्त का पहला पखवाड़ा है, यानी कि 15 अगस्त तक जो मौसम चिपचिपा रहा है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, कई जगह अच्छी बारिश भी हुई है, तो ऐसे मौसम में जब चिपचिपा मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जो है बढ़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है तो सफ़ेद मक्खी के वयस्क और सफ़ेद मक्खी के जो शिशु हैं वो पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर पाए जाते हैं और वहाँ से वो पौधों का रस चूसते रहते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो सफ़ेद मक्खी के शिशु और वयस्क हैं वो हनी ड्यू एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि सफ़ेद मक्खी की जो पोटी है वो निचले पत्तों पे गिरती जाती है। उस वजह से पत्तों पे चिपचिपाहट शुरू हो जाती है और थोड़े दिन ये चिपचिपाहट रहती है, उसके बाद पत्ते फिर काले होना शुरू हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपनी फसल में सफ़ेद मक्खी का अगर प्रकोप है तो उसको पहचान सकते हैं। अब सफ़ेद मक्खी का प्रकोप, कुछ एक ऐसे कीटनाशक भी हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता भी है। इसके लिए हम सभी किसान भाइयों को कहते हैं कि 15 सितंबर से पहले आपको जो भी सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड है, जैसे साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, फेनप्रोपेथ्रिन है, इसका प्रयोग कम से कम करना है और ना करें तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा जैसे एसीफेट है, एसिटामिप्रिड का अगर प्रयोग करते हैं तो एक बार सफ़ेद मक्खी कम होती है पर उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के लिए एक तो इन कीटनाशकों का प्रयोग ना करें अगर आपके खेत में समस्या है। दूसरा, सफ़ेद मक्खी की समस्या अगर आपके खेत में पौधों पे चिपचिपाहटपन है पत्तों पे, या पौधे काले होना शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको वो कीटनाशक प्रयोग में लाना है जो इसके वयस्क को मारता है। उसके लिए बहुत अच्छे कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें एक इंसेक्टिसाइड है एफिडोपाइरोपेन। ये 50 GL डिस्पर्सिबल कंसंट्रेट में आता है। इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा, या पायरीफ्लुक्विनाजोल ये 20 WG में आता है, इसकी 200 ग्राम मात्रा, या फिर जैसे आप जानते हैं फ्लोनिकामिड है, इसकी 60 से 80 ग्राम मात्रा, या डाइनोटेफ्यूरोन ये 20 SG में आता है, इसकी 60 ग्राम मात्रा। इसको आपको 200 से 250 लीटर पानी के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से इसका पहला स्प्रे इसका कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारे किसान भाई देखते हैं कि पत्तों के नीचे बहुत सारे शिशु मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे दिखाई देते हैं, तो इन्हें मारने के लिए विशेष परिस्थिति में जब ज़्यादा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है तो आप जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जिसमें ये पायरीप्रॉक्सीफेन है, 10 EC में ये अवेलेबल है, इसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा, या स्पायरोमेसिफेन ये 240 मिलीलीटर मात्रा, या फिर जो आपका बुप्रोफेजिन आता है इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा, ये भी 200 से 250 लीटर पानी के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। तो पहला स्प्रे आपने जो इसके वयस्क हैं उनको मारने के लिए करना है, और दूसरे जो इसके शिशु हैं, जो अंडे हैं, शिशु हैं, उनके लिए प्रयोग करना है। तो किसी भी किसान भाई के खेत में अगर ऐसी समस्या है तो वो ये जो कीटनाशक बताए गए हैं इनका प्रयोग करके सफ़ेद मक्खी की समस्या को कम कर सकते हैं।